हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप अपनी फैमिली के साथ खैरियत से होंगे। कल हमने ख़त्म किया कि मैं और पाकिस्तानी के डोर पे पहुंचा, बेल दी और उन्होंने डोर खोला। वो मुझे मिले, वो मुझे सबसे पहले उनका सवाल था कि आप यहाँ कैसे आ गए, आप फर्स्ट टाइम आए हैं पाकिस्तान से बाहर। मैंने कहा जी। अच्छा अच्छा। खैर वो मुझे अंदर ले गए, वहाँ अंदर गया तो 3-4 और लड़के बैठे हुए थे, वो सब पेशावर से थे, पठान थे। सो उन्होंने पूछा अच्छा कब आए, कैसे आए, ये सो सारी बातें हुई। उसके बाद वहाँ शाम को खाना खाया और अगले दिन सुबह मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पाकिस्तानी कहाँ रहते हैं, पाकिस्तानी बिजनेस करते हैं या इंडियन। तो उन्होंने मुझे एक मेट्रो स्टेशन का नाम लिख कर दिया कि इस पे उतरो तो राइट टर्न करो तो वहाँ होते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा मैंने सोचा कि मेरे पास बहुत थोड़े पैसे हैं, तो उनको मैंने जो कहा, मैंने उनको कहा कि मैं मंगवा लूँगा पैसे, सो आपको रेंट दूंगा खाने के, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने कहा नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सो मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो पहला काम किया वो मैंने 1 महीने का पास लिया मेट्रो का। उस वक्त $13.5-14 का आता था। अब वो तकरीबन अब तो है 85 या 90 रुपीज़ अराउंड डॉलर का। 85 है या 90 इतने का मिलता होगा। उस वक्त जो मिलता था वो मैं बता रहा हूँ। मैंने उसमें वो 14 $13.5 जो भी था उसमें पास के वो लगाए, क्योंकि आज आप वो जो मेट्रो पास होता है वो बस पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेट्रो पूरा दिन आप जिधर मर्जी घूमें, पूरा महीना बस एक दफ़ा दे दें तो वो दिन रात फ्री होता है, उसके बाद पास होता है। मैंने लिया नेक्स्ट डे मॉर्निंग, वो लेकर मैं सीधा वहाँ जो उन्होंने मुझे एड्रेस बताया था वहाँ चला गया। वहाँ मैंने देखा एक स्टोर, उस पर पाकिस्तानी खड़े थे। मैं अंदर चला गया। आदमी मुझे पूछता है इंग्लिश में कि क्या चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ पाकिस्तान से आया हूँ, नया हूँ, तो आपको देखा तो ऐसा लगा कि आप पाकिस्तानी हो। उसने कहा जी बिल्कुल मैं पाकिस्तानी हूँ, कराची से रहने वाला हूँ। अच्छा। और वो दूसरे आदमी ने हेलो हेलो की मुझसे। तो मुझे कहता है कि वो बिजी थे थोड़े से, तो उन्होंने मुझे कहा थोड़ा सा टाइम हमें दो। मैंने कहा सही। बाद में वो कहता है कि ऐसा है कि आप यहाँ अंदर आ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, अभी चाय बनाएंगे पियेंगे। मैंने कहा सही है। मैं बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक और लड़का था उनके पास, कहा वो आया, उसने चाय रखी। तो वो आदमी जिससे मैंने पहले बात की वो मालिक था, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर था, मालिक था। उसके बाद उसने मुझसे आया, जब चाय पी क्या हाल है, कैसे हैं ये। मैंने उसको बताया। मैंने कहा देखो मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, और मैं यहाँ जहाँ रह रहा हूँ वो बाई चांस ही मुझे वो एड्रेस मिल गया। तो मुझे आपसे मदद चाहिए, मुझे एक तो काम चाहिए। मैंने उसको बताया कि मेरे पास $51 थे, मैंने एक सिगरेट की डब्बी ली, उसमें भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। $14 मैंने पास पे लगा दिए ना। मेरे पास अब बहुत थोड़े पैसे हैं, जैसे मुझे काम चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, ऐसा चाय पी तो सब हो जाएगा, कोई परेशान ना हो, बात करते हैं। तो मुझे बड़ी सख्त भूख लगी हुई थी। तो उसने मुझे कहा खाना खाना है। मैंने कहा यहाँ को रेस्टोरेंट है। तो उसने कहा कि जो नेक्स्ट डोर है ना, हमारे डोर से नेक्स्ट, वो उस वक्त रेस्टोरेंट का नाम था शाहीन रेस्टोरेंट। तो उन्होंने कहा शाहीन रेस्टोरेंट है, तो आप आना जाए, आप हम घर से लाए हैं, हम आप यहीं खाना खाएंगे। तो मुझे ऐसी वो तकलीफ़ें तो ज़िंदगी में आती रहती हैं, लेकिन मैं दौड़ के इन चीज़ों पे किसी से कुछ चीज़ ले लो या कर लो, इन चीज़ों से मैं थोड़ा सा घबराता हूँ। तो मैंने कहा नहीं ठीक है मैं जाता हूँ। मैं वहाँ गया तो मैंने उससे कहा कि यार बात बता, जो सबसे सस्ता खाना है वो कौन सा है। तो उसने मुझे कहा कि चीज़ माश की दाल है, और पता नहीं 2 या 3 रोटियाँ या 4 रोटियाँ उसने मुझे कहा है कि, और साथ में सलाद होता है, इसके हम $3.5 के $3 लेते हैं। मैंने कहा यार मुझे वो तो, मुझे बड़ी सख्त भूख लगी है। उन्होंने मुझे वो दाल दी, रोटी, मैंने खाना खाया, बहुत अच्छा लगा, वो पेट भर के खाया। और उसके बाद मैंने चाय पी वहाँ। तो फिर मैं वापस उसी अंदर उनके पास आया, तो उसने मुझे कहा कि आओ मेरे साथ। वो मुझे, वो काफ़ी बड़ा उनका था स्टोर, तो वो ऐसे बिल्कुल बैक साइड पे ले गया। तो वहाँ से स्टेयर डाउन उतरती थी, नीचे बेसमेंट था, बहुत बड़ा बेसमेंट था। तो वो मेरे ख्याल कई सालों से, जो पहले कोई बिजनेसमैन था उसके इलेक्ट्रॉनिक के कुछ
टॉय स्टोर था या जो भी था, उसका बहुत कुछ सामान नीचे पड़ा था, गंद पड़ा था काफ़ी। वो मुझे कहता है आपको काम चाहिए तो क्या आप सफाई कर सकते हैं यहाँ, मैं आपको काम देता हूँ। अब मैंने ज़िंदगी में काम नहीं किया था। मैंने सऊदी अरब में काम किया, वो स्टील फिक्सर था, वो भी बड़ा मुश्किल से मैं करता था। सब लोग जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है। अब ऐसा तो कुछ नहीं था कि मैं को कुछ ज़्यादा था ये, लेकिन मैंने किया हुआ नहीं था। मैंने कहा सफाई कैसे करनी है अब जी। भाई कनाडा की सफाई पता नहीं यहाँ कैसे लोग करते होंगे सफाई, कैसे कैसे। उसने मुझे बताया जो चीज़ें आपको नज़र आए उनको इधर सेपरेट कर देना, ऐसे ऐसे। मैंने कहा जी मैं करूँगा। मैंने कहा मैं आज ही शुरू करता। मैंने कहा अब मैं जाऊँगा तो क्या करूँगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, आई नीड मनी। सो मैंने कहा मैं आज शुरू करूँगा, कहते कर दो। वो शाम तक मैंने किया तो बहुत थक गया, सख्त थक गया। नेक्स्ट एनीवे शाम को मैं गया अपने घर, वहाँ जाकर सोया। सुबह उठ के फिर मैं आ गया। मैंने 2.5 दिन मैंने लगाए वहाँ। तो उन्होंने जब ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं आपको पैसे देता हूँ। मैं अच्छा, उन्होंने मुझे $45 दिए। उस वक्त कनाडा में जो रेट था वो $3.75 पर आवर था। अगर आप कोई आदमी भी काम करे, कुछ भी ना आप जाने, तो उनके लिए 3 आवर्स $3.75 पर आवर, 1 घंटे के। तो मेरे ख्याल मैंने काम किया होगा 20-22 घंटे या 25 घंटे, जितने भी था। तो उसने जो पैसे दिए ठीक है, उनकी मेहरबानी। तो उसने मुझे कहा कि हम देखेंगे कोई काम भी आपके लिए। तो मैंने कहा सही है। मैं वहाँ वापस जब गया पठान, जहाँ पठान रहते थे, तो उन्होंने मुझे बताया सारी इस पाकिस्तानी ने बताया कि आप नए हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मनी मिल सकती है। आप ये एड्रेस है, आप इस पे जाएं। उन्होंने निकाल के येलो बुक से, उस वक्त येलो बुक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो था नहीं उस वक्त। तो येलो बुक होती थी जैसे सारी कंट्रियों में होती है, या फ़ोन डायरेक्टरी जिसे कहते हैं। सो येलो बुक निकाल के उसने मुझे एड्रेस लिख कर दिया कि ये जगह है, इस ऑफिस में जाओ और अपना इमिग्रेशन ने जो भी पेपर आपको दे रखा है वहाँ आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है उसी वक्त वो आपको चेक बना कर दे दें। मैंने उसकी बात मान ली। मैं वहाँ गया तो उन्होंने मेरे ख्याल को 10 मिनट में मुझे $522 का चेक बना के मेरे हाथ में रख दिया। सो मैं वो चेक लेकर सीधा उसके स्टोर पे आ गया। मैंने कहा मैं वहाँ गया हूँ। तो वो उसने कहा देखा ना, मैंने आपको कहा था। अब कम अज़ कम ये अब मैं भी मुतमिन हो गया कि ये तो अच्छा हो गया मेरे लिए कि अब मैं किराया दे सकता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, मैं एक इज्जत से बैठ सकता हूँ कहीं। सो मैंने उस पठान से पूछा कितने पैसे हैं। मेरे ख्याल उसने मुझे बताया है $122 पर मंथ कुछ सारा। मैंने उसको जो उसने कहा मैंने उसको दे दिया। अब मैं इसी में हूँ कि अच्छा कोई काम हो जाए, अच्छा ऊपर से मेरी वो तारीख आ गई। 2 वीक के बाद तारीख डेट थी। मैं उस डेट पे चला गया, उन्होंने मुझे आगे डेट दे दी। अगली डेट को 6 माह के बाद थी। तो अब मैं वहाँ बैठा हूँ इस चक्कर में कि कहीं मुझे जॉब मिल जाए। एक आदमी था वो रेस्टोरेंट में काम करता था। मैंने उसे कहा, सज्जाद नाम था उनका। मैंने कहा सर आप जाते हैं तो वो काम, उनका हाँ कोई बात नहीं, मैं मालिक से बात करूँ, कल मैं आपको साथ ले जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा। अब मैं सोचने लगा कि मैं तो रेस्टोरेंट में ज़िंदगी में काम नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन चलो। सो नेक्स्ट डे बाद मैंने उससे कहा तो वो कहता है मालिक आ जाया नहीं, मैं कल अब बात करूँगा। अच्छा वो 2-3 दिन गुजर के खैर नहीं, एक दिन वो आया तो उसने कहा भाई सुबह आपको मेरे साथ चलना है, कल आपका काम हो गया। अच्छा मैं उनके साथ गया। मुझे आज भी वो पता नहीं है कि वो कहाँ गया था, किस जगह। मैं बहुत सोचता हूँ कि वो कौन सी जगह थी, क्योंकि मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि फर्स्ट टाइम मैं कनाडा काम पे गया। मैं गया तो उन्होंने मुझे जहाँ बर्तन धोते हैं ना वहाँ ले गए। वो उसने बताया कि ऐसी प्लेट धोनी है। वो बड़ी फास्ट जल्दी ऐसे ऐसे प्लेटों को करते थे। मैंने प्लेट को पकड़ा तो ऐसे जैसे प्लेट मेरे हाथ से स्लिप होकर बाहर जाना चाहती है, गिर जाएगी ये। और मैं घबरा गया सख्त। तो मैं कहा कि किसी तरह कोई आदमी आए तो मेरी ये जान छूट जाए यहाँ से, क्योंकि मैं घबरा गया कि ये तो मैं तोड़ दूंगा, कुछ हो जाएगा यहाँ। तो वो मालक आया, देख रहा था मुझे। वो मुझे कहता है कि तूने कभी ये काम नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैंने कभी कोई भी काम नहीं किया। मैंने उसे बताया कि मैंने कोई इस तरह का मुझे पता नहीं है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तो इधर आ। उसने मुझे एक
چھوٹا سا ٹیبل دیا، اس نے کہا اس ٹیبل پہ بیٹھ، اس نے پوٹیٹو آلوؤں کا ایک پورا اتنا بڑا بیگ اس نے میرے پاس رکھا، اور ایک اس نے میٹل والی چیز میرے ہاتھ میں دے دی، وہ کہتا ہے تو اس کو صاف کر. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب میں نے اس میٹل والی چیز کو دیکھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، نائف تو ہے نہیں، یہ چاقو تو ہے نہیں، چھری چاقو وہ تو آدمی چلو صاف کرتا ہے، وہ تو گھر میں مائیں بہنوں کو دیکھتے تھے. وہ میں دیکھ، میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے، میں کیا کروں اس کو، میں اس کا کارنر اس کو لگاؤں آلو کو، وہ سوراخ سا ہونے لگا. میں نے کہا یار یہ کوئی خرابی میں کر رہا ہوں کچھ. وہ شیشہ تھا تو اس طرف سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا. وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو وہ کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. میں نے کہا یہ پوٹیٹو اس کا مجھے نہیں پتا. وہ کہتا ہے اس جس آدمی مجھے لے کر آیا تھا اسے بلاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ تو اس آدمی کو گھر بھیج دے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا. سو وہ سجاد آیا میرے پاس تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب یہ ہے کہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا اس وقت، میں بھی کم عمر تھا، میں 28 کا تھا کینیڈا آیا، لیکن وہ مجھ سے چھوٹا تھا. وہ کہتا بھائی صاحب ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ اس بس پہ بیٹھنا، اس بس پہ بیٹھنا اور گھر چل جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے جو ہی اس نے اس ریسٹورانٹ سے باہر نکالا نا، تو جیسے مجھے آزادی ملی ہے، میں یہی چاہتا تھا، کیونکہ وہاں میں اندر امبیرس ہو رہا، شرم محسوس کر رہا تھا کہ میں کیا ہوں، کیوں میں یہاں اتنی دیر ہوں، کیونکہ میں تو جانتا ہی کچھ نہیں ہوں. سو اینی وے یہ میرا فرسٹ جاب ہے کینیڈا کا. میرے خیال 10 منٹ میں جاب پہنچا، 10-15 منٹ کے بعد جاب سے نکال دیا گیا، کیونکہ میں جانتا ہی کچھ نہیں تھا. سو امید ہے آپ کو یہ میری جو مجھ پہ بیتی ہے تھوڑا تھوڑا پارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ انشاءاللہ بہت انجوائے کریں گے آگے جا کر. میں اس امید سے یہ کیسر ویڈیو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ خوش رکھے، کوئی تکلیف نہ دے. اور اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. میں جب جرمنی میں تھا تو میرے فادر مجھے پیسے بھیجتے تھے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے. میں اپنی زندگی کا اگر سب سے کوئی قیمتی چیز مجھے چلی گئی ہے تو وہ میرے فادر ہے. اس لیے نہیں کہ پیسے دیتے، میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے کتنی مشکل سے مجھے بڑا کیا. میں سب انسانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے باپ کی بہت عزت کرنا. ماں باپ بہت اچھی، ایک یہ واحد، یہ کتابوں کی بات نہیں ہے کہ یہ قرآن میں ہے اور یہ نماز میں ہے اور یہ مجلس میں ہوتا ہے، یہ مسجد میں ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. اگر آپ لائف کو دیکھیں، صحیح لائف کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں تو ماں باپ جیسی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. جو دھوپ میں انسان کھڑا ہوتا ہے، آگ پہ کھڑا ہو کے کماتا ہے پیسے اپنے بچوں کے لیے، دنیا جہاں کی تانے مینے سنتا ہے، ہر بات سنتا ہے، بٹ ہی اسٹینڈ فار ہز چلڈرن. میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کچھ بھی ہو جائے، آسمان ٹوٹ جائے، موت آ جائے، کھڑے ہو جاؤ اپنے ماں باپ کے لیے. وہ جو بھی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بلینئر ہوں یا غریب، غریب کو تو اور بھی بچوں کو زیادہ پیار کرنا چاہیے ماں باپ سے. سو اس امید سے کہ اب آپ میری یہ خواہش پوری کریں گے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ پلیز اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب ضرور کرنا. تھینک یو. سی یو. بائے.